अच्छा, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये क्वेश्चन है रूट y प्लस 5 इज इक्वल टू 5। अब अगर कल की वीडियो गो थ्रू किए चैप्टर 6 थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है तो सिंपल इस पे क्या करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करके रूट हटाते हैं। रूट के बाहर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये y प्लस 5 हो गया और ये 25 हो गया। 5 आ जाके क्या हो जाएगा माइनस 25 माइनस 5 हो गया, y की वैल्यू आ गई 20। यहाँ पर गलत ऑप्शन टिक हुआ है, करेक्ट आंसर आपका सॉल्यूशन सेट 20 है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। और पहले बता चुका चैप्टर 6 से एक शॉर्ट आना है और एक आपका एमसीक्यूज आना है। ठीक है, 6 नंबर कवर करता है। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 5, ये बहुत चैप्टर है जिसके अंदर एक शॉर्ट और एक एमसीक्यूज डन है आपका 6 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज हमारे पास है मॉडुलस का निशान है जिसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक्स माइनस इज इक्वल टू जीरो। इसके अंदर ही सेम रूल था, मॉड्यूलस के बाहर अगर कोई नंबर प्लस माइनस हो रहा है तो इसको इक्वल टू के वहां ले जाए, तो इक्वल टू के वहां ले जाएंगे सबसे पहले दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 4। जब मॉड्यूलस का साइन हटाते थे क्या होता था हमारे पास, प्लस माइनस। वेरी गुड, प्लस माइनस आता था हमारे पास। कहां पर आता था प्लस? सीधे बैठो पहले आप, स्ट्रेट बैठे। तो ये आ जाएगा +-4 इक्वल इक्वल टू के बाद जो हमारे पास वैल्यू से +-4 आ जाएगा, तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -4, 4। ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारे पास -4 और 4 है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वन एलिमेंट। जब लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का मतलब पावर 1 है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसके अंदर हमारे पास 1 एलिमेंट आता है। ठीक है, सिंपल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है -20 के ऊपर मॉडुलस लगा है। मॉडुलस क्या करता है हमेशा कि नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है। पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव में। ये जो मॉडुलस -20 लिखा है ये बन जाएगा 20। इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इक्वल टू 20, क्योंकि ये क्या करता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में ला देता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगी, याद रखिए पॉजिटिव पे कोई चेंज नहीं करेगा लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन सेट ऑफ रूट वाई इज इक्वल टू 10। रूट वाई इज इक्वल टू 10 सिंपल है। रूट के बाहर कोई भी नंबर नहीं है तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे। स्क्वायर से रूट कट गया और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। वेरी गुड, तो आंसर आ गया आपका 100, सिंपल। ठीक है, रूट वाई प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, इट इज अ रेडिकल फॉर्म। क्योंकि रूट को हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं, याद रखिएगा। रूट को नाइन्थ में ये पढ़ाया आप लोगों ने, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही पढ़ाया गया। रेडिकल कहलाता है रूट, उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो रेडिकेंड कहलाती है और बाहर जो उसका होता है वो इंडेक्स कहलाता है। ये तीन चीजें थी इसके अंदर, रेडिकल, रेडिकेंड एंड इंडेक्स। अब एक और पार्ट है हमारे पास, ये मॉडुलस वाला सवाल है इस तरीके से, 5y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 5। जैसे मैं मॉड्यूलस का साइन हटाऊंगा तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 5y डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू +-5। एक बार +5 के साथ सॉल्व कर रहे हैं वैल्यू निकालने, एक बार -5 के साथ। जब +5 के साथ सॉल्व करूंगा तो 3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा 5 से बन जाएगा 15, और 5 वहां जाके डिवाइड होगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। तो एक वैल्यू 3 आ जाएगी और एक -3 आ जाएगी, क्योंकि एक बार हम 5 लेंगे पॉजिटिव का और एक बार -5 लेंगे। इसीलिए जब 15 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 3 हो जाएगा और -15 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा -3 एंड 3। कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो लॉजिकली बड़े समझने वाले हैं, जैसे कि हम एमसीक्यूज नंबर 8 देख लें। ये 2022 में भी आया हुआ है। -y पे मॉड्यूलस लगा हुआ और इज इक्वल टू 0। पहली चीज, मॉड्यूलस हटाएंगे तो एक तो इक्वल टू के बाद प्लस माइनस लगता है। ठीक है, और वो नेगेटिव को पॉजिटिव पे कन्वर्ट कर, सबसे पहले क्या करेगा, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव पे कन्वर्ट कर दिया, और इक्वल टू के बाद है ही 0 और 0 तो होता ही न्यूट्रल है, उसकी कोई साइन नहीं होती। तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा 0। ये 2022 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन वाला क्वेश्चन है कि x की वैल्यू अगर बड़ी है 0 से, y की वैल्यू बड़ी है 0 से और x माइनस वाई छोटा है 0 से, तो हमारे पास क्या होगा, x जो होगा वो छोटा होगा y से। कंडीशन वाइज क्वेश्चन है, वैल्यू हम अज्यूम करके पुट करेंगे तो चेक कर सकते हैं। कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हैं जो एग्जैक्टली जैसे एमसीक्यू थे वैसे ही आएंगे, कुछ सॉल्यूशन वाले हैं जो चेंज हो सकते हैं। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का पढ़ता होगा, रूट मॉड्यूलस हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। इसी तरीके से ये देख लें, 10th वाला देख लें। 10th वाला एमसीक्यू जो है, ये लिखा हुआ है x इज लेसर देन एंड इक्वल टू 4। इसको पढ़ते कैसे, हम इसको पढ़ते हैं x इज लेसर देन, x के लिए छोटी है
और बराबर, क्योंकि नीचे लाइन बनी हुई है इसका मतलब होता है इक्वल टू 4, इसीलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसके अंदर क्या है x छोटी है 4 से, x की वैल्यू छोटी है 4 से, और या x बराबर है 4 के। ठीक है, इन इक्वालिटी फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख के दिखाते हैं, x इज लेसर देन 4 और x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, लास्ट वाला हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, ये 2023 लास्ट ईयर के पेपर में ये वाला एमसीक्यूज आपके पास आया था। माइनस का 2 है, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 8 + 2 हमारे पास हो गया 10, तो रूट वाई इज इक्वल टू 10 हो गया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया और 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो ये हो गए आपके चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज डन। अच्छे से कल के पेपर में प्रिपरेशन करना, हर चीज की गो थ्रू करना, कोई भी चीज रहना नहीं चाहिए आप लोग के। ठीक है, जो चीज कॉपी में कराई है वो सारी चीज आपकी अच्छे से हो जानी चाहिए। नेक्स्ट अब मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, क्वाड्रेटिक। इसका भी एक शॉर्ट और एक एमसीक्यूज आता है इसके अंदर। ठीक है, मोस्टली 99% चांस है कि क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्मूला है उसी से आपके पास शॉर्ट आएगा, प्रीवियस रिकॉर्ड देख के और सारी चीजें देख के, प्रीवियस पेपर को देख के। ठीक है, तो सिंपल चांस इसका ये कुछ क्वेश्चन है। अब क्वाड्रेटिक की बेसिक फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक बेसिक हमारे पास क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। जो भी क्वेश्चन है वो आपका इस फॉर्म में होना जरूरी है, इसको बनाना पड़ेगा, अगर बनावा नहीं होगा। जैसे कि पहला पार्ट अगर मैं देखूं, ये लिखा हुआ है x² - 2x इज इक्वल टू 15। स्क्वायर वाली टर्म के बाद बगैर स्क्वायर वाला वेरिएबल और उसके बाद नंबर आना चाहिए, ये इसकी तरतीब है। देखें गौर से, अगर देखें तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है स्क्वायर, फिर x और फिर एट दी एंड कोई नंबर आएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आना जरूरी। तो ये इस फॉर्म में बना हुआ नहीं है, मुझे 15 को इक्वल टू के यहां लाना पड़ेगा। तो 15 प्लस क्या वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई सबसे पहले। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इससे हम ए बी सी निकालेंगे। इसको मैंने इससे कंपेयर किया तो ए किसके बराबर हो गया, 1 के, बी किसके बराबर हो गया, -2, सी किसके बराबर हो गया, -15। a1 के बराबर, b-2 और c-15। ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2 है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें पुट करके देखते हैं। b की वैल्यू मेरी थी -2, ठीक है, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4ac की वैल्यू भी -15 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1। तो सबसे पहले तो ये माइनस माइनस बाहर जो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो गया 2 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 नेगेटिव, पॉजिटिव इवन पावर, इसलिए +4। ये माइनस माइनस प्लस, 415 से क्या होता है, 4 × 15 क्या होता है, 60। वेरी गुड, 60 + 4 करेंगे 64 हो गया, डिवाइड बाय 2। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो रूट से बाहर आके बन गया 8। अब बीच में आपके पास है प्लस और माइनस, तो आपने दो हिस्सों में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। 2 + 8 डिवाइड बाय 2, 2 - 8 डिवाइड बाय 2, ये बन जाएगा 10/2, कटिंग हो जाएगी 5 आ गया, ये हो जाएगा -6/2, कटिंग हो गई, आ गया मेरे पास -3। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया, -3,5। तो ये हो गया आपका आंसर डन। ये बड़ा बेसिक सा सवाल था। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये बोर्ड में आ चुका है 2022 के पेपर के अंदर, 10x² + 19x - 15 = 0। ये कॉपी का कराया हुआ सवाल है, बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन है, बुक के अंदर ये क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट बड़ी वैल्यूज देके घबरा जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। एक तो नेगेटिव वैल्यू का बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। मुझे बताएं इसके अंदर ए किसके बराबर होगा, इसके अंदर बी 19, सी, वेरी गुड। सबसे पहले तो ए बी सी आइडेंटिफाई कर लें, नेगेटिव वाला नेगेटिव रहेगा। सबसे पहला स्टेप होता है आपने देखना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी हुई है, अगर बनी हुई है तो फिर एबीसी निकालना है, फॉर्मूले पुट करना है। बी की वैल्यू हमारे पास 19 है, 19 लिख दी, प्लस माइनस 19 का स्क्वायर -4 AC।
डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये हमारे पास हो गया माइनस का 19 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 19 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 361। ये प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, 4 टाइम का 40 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से तो बन जाएगा 600। नीचे आ गया मेरे पास 20, 600 प्लस 361 961 बन जाएगा मेरे पास। 961 किसका स्क्वायर रूट होता है, 31 का स्क्वायर रूट होता है। देखिए कैलकुलेटर आपके पास छोटा होना बहुत जरूरी है और उसको यूज करना भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पूरा साल अगर यूज नहीं करते तो आपको एट दिन बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो हमारे पास आ जाएगा 31, यह बन जाएगा हमारे पास -19 प्लस -31/20। अब सिंपल दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। ठीक है, -19 -31/20 और एक बार आ जाएगा -19 प्लस 31/20। -19 और -31 बन जाएगा मेरे पास माइनस का 50 डिवाइड बाय 20। 0 से 0 कट हो गए तो वैल्यू आ गई -5/2। -19 प्लस 31 आ जाएगा 12/20। 4 3 जा 4 5 जा वैल्यू आ गई 3/5। आप सॉल्यूशन सेट बना देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का कुछ पूछना भाई? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट गौर से देख लें। 9x² इज इक्वल टू 12x माइनस, ये लास्ट ईयर के पेपर में आया था, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आ गए थे। गलती क्या थी वो सुन ले गौर से। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्म सही नहीं बनाते, ठीक है, और या तो डायरेक्ट यहीं से वैल्यू ले लेते हैं, 9 एक को 9 के बराबर ले लेते हैं, बी को 12 के बराबर और सी को -49। ये भी गलत है। जब तक आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनी हुई होगी तब तक आपने ए बी सी को आइडेंटिफाई नहीं करना। तो आपने करना क्या है, आपने पहले ये दोनों टर्म्स को वहां ले जाना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो स्क्वायर की फॉर्म में टर्म होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती क्या की कि 9x को वहां ले गए। गलत नहीं है मैथमेटिकली कोई ऐसा कोई, लेकिन बच्चे बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव में गलत कर रहे हैं। तो जो क्लियर फॉर्म ये कि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव में रखें, एक ध्यान में बैठा लें कि एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होगी वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो 12x को वहां ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 14 वहां जाके प्लस का। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म इसकी इस तरह बन जाएगी, 9x² -12x प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये तो मेरी बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब कॉपीज निकालें, इस सवाल को मुझे सॉल्व करके बताएं जल्दी। अब मुझे आंसर बताएं। जल्दी जल्दी ट्राई करें, जल्दी जल्दी, और मुझे सॉल्व करके बताएं आप लोग कि इसका आपके पास आंसर क्या आ रहा है। 9x² -12 प्लस 14 इक्वल टू 0। ए आपका किसके बराबर है, 9 के बराबर हो गया। बी आपका -12 और सी 49 के बराबर। ठीक है, वन 44 होता है 12 प्लस।
आई होप यहाँ तक आप सबको आ जाना चाहिए। इसके बाद एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ताकि हम ब्रेक डाउन करें वैल्यू को। ठीक है, क्योंकि 1620 किसका स्क्वायर रूट होता है, चेक कर लेते हैं। नहीं होता किसी का। क्या हुआ? -1620, चीज बिल्कुल माइनस आया। क्या आएगा? -1620। नेगेटिव रूट से हटाना क्या लगा देते हैं हम? आयोटा। रूट के अंदर अगर नेगेटिव आया था तो बाहर आयोटा लगाएंगे, ताकि हमारे पास रूट से माइनस, तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस आयोटा रूट 1620 डिवाइड बाय 18। ठीक है, छुपाया है मैंने। ये रहा मेरा आयोटा। आयोटा रूट के अंदर 1620 डिवाइड बाई 18। अब 1620 का एलसीएम ले लें आप लोग। एलसीएम लेने के बाद जिसके दो दो के पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंदर ही रह जाएगा, सिंपल। ठीक है, जल्दी क्विकली करें, ट्राई करें, एलसीएम लेना आना चाहिए आप लोग को। क्या तकलीफ है बेटा? कुछ इस तरीके का एलसीएम आपके पास आ रहा होगा। अब जिसके पेयर बन जाएंगे, पेयर बन गए 2 3 और 3 का। यहाँ पर बोर्ड पे देख लें, मैंने यहाँ पर कर दिया है। देखिए, पेयर बन गया 2 3 और 3 का। 5 जो है रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस आयोटा। अब 2 3 और 3, 2 3 था 6, 6 3 था 18, तो 18 आ गया। यहाँ आ जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 18। यहाँ तक जल्दी से कर ले, फिर मैं रफ करके थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करके दिखा दूँ। ये एक्यूरेट आंसर नहीं, चेक कर लेना। ये एक्यूरेट आंसर नहीं, सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है। यहाँ तक जल्दी से कॉपी डाउन करें, फिर मैं इसको सारे को रेज करके ताकि वापस कर दूँ, करके दिखा दूँ आपने सिंप्लीफिकेशन। जी, 345 कहाँ से आ गया बच्चा? 345 कहाँ लिखा है एलसीएम? 345 तो कहीं नहीं है। 345, 315, फिर 35, फिर 5 1 जा। नेक्स्ट स्टेप होगा, कॉमन लेना होगा। मैं ऊपर कॉमन लेंगे और वो नीचे से कटिंग होगी और आपका एट दी एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। अब वो करके दिखाया था। ये हो गया यहाँ तक क्लियर? मिटा दूं मैं ये? सही है भाई? ये हमारे पास क्वेश्चन था। देखिए, ऊपर हमारे पास 12 और 18 लिखा हुआ है। ये कोई कौन से टेबल में दोनों आते हैं? 6 बड़े से बड़ा टेबल कॉमन लेते हो, बड़े बड़ा टेबल देखूंगा। तो 6 के टेबल में आते हैं, 6 2 होता है,
और 6 3 का होता है, 6 2 का 12 होता है, 6 3 का 18, तो मैंने 6 कॉमन ले लिया और कटिंग कर दूंगा, 6 1 का 6 3 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 ± 3 आयोटा रूट 5 अपॉन 3। सॉल्यूशन सेट में एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लास्ट वाला पार्ट जो है वो उसको मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा कि किस तरीके से होगा। डन, आगे बढ़े, जल्दी जल्दी, क्विकली क्विकली। चलिए लास्ट पार्ट देख लें। थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का सवाल आ गया तो आपको अरेंजमेंट करना एलसीएम में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। 1/2 x² प्लस 3/4 माई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए डिनोमिनेटर में एक 2 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, तो हाईएस्ट नंबर एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4 है, या तो आप लेकर भी चेक कर सकते हैं 2 और 4 यहाँ पर, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो 2 2 जा 4 आ गया, इसका मतलब आपका एलसीएम जो आ गया वो 4 आ गया। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में लिखूंगा 4, सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में आ गया 4 इक्वल टू 0। अब चेक करना है किस किस के पास 4 नहीं है नीचे, ठीक है, अब गौर समझना है। ठीक है, एलसीएम आया 4, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 जा, तो ऊपर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 1 जा हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x²। यहाँ पर 4 है और एलसीएम भी 4 है, तो कुछ भी नहीं करूंगा, एग्जैक्टली एज इट इज लिख दूंगा। यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब नीचे 1 है, 1 के टेबल 4 कब आता है 4 जा, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -4। ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, तो क्वेश्चन बन जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से इसका क्वाड्रेटिक निकाल के दिखाना, बस इसकी सिंप्लीफिकेशन समझ लीजिए, अब आपने इसको क्वाड्रेटिक अप्लाई करना है, फॉर्मूला सॉल्व जल्दी से करें क्विकली। एलसीएम 4 आया हमारे पास, सिंपल, ठीक है, यहाँ पर 2 मौजूद था और एलसीएम हमारा 4 है, तो 2 के टेबल में 4 का आता है 2 था, तो इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 को मैंने, ठीक है, तो यहाँ आ गया 2x², यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, एलसीएम भी 4 है, तो ये एक्जैक्टली एज इट इज, क्योंकि जो एलसीएम है वो ऑलरेडी इसके नीचे है, यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 के टेबल 4 का आता है 4 था, तो ऊपर 4 को मल्टीप्लाई करा दिया, फिर ये डिवाइड में 4 है, वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो इक्वेशन बन गया 2x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ए आपको बराबर हो गया 2 के, बी हो गया 3 के, और सी हो गया -4 के। अब इसको सॉल्व कर ले आप लोग जल्दी से। जी जी बिल्कुल टाइम हो जाएगा, टेंशन ना लें आप, टाइम का वक्त की फिक्र ना करें, आप काम पे ध्यान दें, ठीक है। यहाँ तक सबने कर लिया भाई, कॉपी कर लिया सबने ये वाली चीज, सही है भाई, रब कर रहा हूँ।
क्या रहा आंसर? हाँ अच्छा, क्विकली इस पे आ जाए। स्टॉप, जल्दी, टाइम यहाँ खत्म हो रहा है, जल्दी से इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग, जल्दी कीजिए वरना ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी। जल्दी आ जाए। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, इसकी हाईएस्ट पावर 2 ही होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आ गया 2 हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखें तो नीचे लिखा हुआ था 2a। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ ए एक्स, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई लिखा हुआ बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसी चीज मुश्किल नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सबको आता है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट आपने इसको सॉल्व करना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी होगी सिंपल। तो आपके -6 और -4 आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर क्या होती है 2, तो इसके रूट भी 2, रूट का मतलब आंसर, इसके आंसर निकलते हैं 2 आपके पास। अब अगर नोट करें आपके पास 2 सॉल्यूशन सेट निकल रहे होते हैं, तो क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं वो 2 होते हैं, इसलिए इसका आंसर आ गया 2 हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास है 2 लीनियर फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म ब्रेक करके हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। या क्वाड्रेटिक अप्लाई करके भी करेंगे तो हो जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मिडिल टर्म ब्रेक आप सबको आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या फैक्टर की फॉर्म में ऑप्शन गिवन है। मिडिल टर्म ब्रेकर आपको याद हो क्या करते, बीच वाली वैल्यू को ब्रेक करते थे और हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे, 2 ब्रैकेट सेम आते थे, फिर इस तरीके से हमारे पास आंसर बनता था x-7 x-8 आपका आंसर आ रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। करके दिखा देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो आप लोगों से। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, बीच में लिखा हुआ -15। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा पॉजिटिव का 56। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन गया पॉजिटिव 56, ठीक है। और बीच में 15 लिखा हुआ, तो 2 नंबर सोचने वो हो जाएगा -7 और -8। -7 और -8 -15 के बराबर होता है, मिडल वैल्यू बन जाएगी। और -7 को जब -8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 56 भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -7x -8x प्लस 56, यहाँ से x कॉमन आ गया तो x -7 बच गया, यहाँ से माइनस का 8 कॉमन आ गया तो x -7 बच गया। सिंपल x -7 दोनों ब्रैकेट्स में आ गया, एक बार लिख देंगे और बाहर बच गया x -8। तो आंसर हो गया x-7 एंड x-8। वैसे मिडिल टर्म ब्रेक आपने पढ़ी थी, एक बार रिवाइज भी हो गई, ठीक है। सेवेंथ वाला, पॉलिनोमियल इक्वेशन विल रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन x। ऐसी इक्वेशन जिसको हम रेसिप्रोकल करते हैं वो चेंज ना हो, पॉलिनोमियल इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन x इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जो रेसिप्रोकल करने के बाद भी चेंज ना हो, रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 की पावर x प्लस 2 की पावर 2 माइनस इज एक्सपोनेंशियल, क्योंकि पावर है ना, एक्सपोनेंशियल पावर को कहते हैं। 2 के ऊपर x डला हुआ है, फिर 3 के ऊपर x है, तो ये कहलाएगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आपके पास। तो सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट कैसे निकलेगा देख लें। लिखा हुआ आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। 16 को वहां ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 डिवाइड बाय 4 आ गया मेरे पास 4। अब रूट लगा दूंगा बोथ साइड पे, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रूट से कट होता है, तो स्क्वायर से रूट कट गया, एक्स आ गया। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो बाहर रूट से बाहर आके बन जाएगा +-2, इसलिए इसका आंसर है +-2, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला एमसीक्यू का हमारे पास आंसर जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है, यहाँ पर गलत मार्क हुआ है, तो ये हो गया हमारा एमसीक्यू डन। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारे पास चैप्टर सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला पे अप्लाई करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट। इससे एक लॉन्ग आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल सवाल है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के पैरामीटर्स निकालने, तो सिंपल हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ए हमारे पास है 0,0, बी हमारे पास है 4,0 और सी हो गया 2,2√3। ये हमारे पास तीनों वर्टिसेस के बिना। अब सिंपल सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का। ए हो गया हमारे पास 0,0, बी हमारे पास है 4,0, ठीक है। ये हो गया x1, y1 एक्स, और ये हो गया x2, y2। इसमें गलती मत कीजिएगा वरना पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा।
तो सबसे पहले फॉर्मूले में x2 4 के बराबर, x1 0 होल स्क्वायर, y2 0 y1 भी 0, तो ये तो पूरी फॉर्म 0 हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 4 माइनस 0 4 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 0, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 रूट से बाहर आके बन जाएगा 4। तो ये मेरे पास आ गया ए बी का डिस्टेंस। अब मैं निकाल रहा हूँ बी सी का डिस्टेंस। बी है मेरे पास 4 0 और सी जो है वो है 2 2 रूट 3। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पुट किया 2 - 4 x2 - x1 हो गया, प्लस y2 - y1, तो 2 - 4 हो गया -2, तो ये हो गया -2 का स्क्वायर। और इसी तरह ये 0 से माइनस होगा तो यही रहेगा 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इवन पावर है। अब इस पे क्या होगा, ये पड़ा गॉड 2 रूट 3 की पावर ये, तो जब ये पावर 2 पे अप्लाई होगी तो ये इसको 4 कर देगा, और ये जब इस पे अप्लाई होगी तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 3 बच जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका आपको पता होना चाहिए जरूर। मैथमेटिक्स में ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4 3 = 12, और ये हो गया रूट 16 को आपसे 4 बन जाएगा। अब अगला डिस्टेंस ए और सी का आप लोग खुद निकालें, उसका भी डिस्टेंस आपके पास 4 ही आएगा। ठीक है, सवाल क्या था, पैरामीटर निकाल लें, तो हमने तीनों साइड्स की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, तो पैरामीटर आउटर साइड को कहते हैं ट्राइंगल के, जो आउटर साइड उसको पैरामीटर। तो सिंपल हमने क्या करना, तीनों जो डिस्टेंस आएंगे 4 आएंगे, तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 + 4 + 4, तो आंसर आ जाएगा 12। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास शोड एट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट प्रूव करना है इसके अंदर। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट है कि नहीं है, कोलिनियर पॉइंट मतलब तीनों जो डिस्टेंस है बेसिकली सेम लाइन में पॉइंट लाई करते हैं, उसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, इसके अंदर भी ए बी सी का डिस्टेंस निकालना है। डायग्राम बना लेंगे हम सिंपल। ए हमारे पास है 3 - 2, बी हमारे पास है 1 4, और सी जो है वो -3 16। ठीक है, सिंपल सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए की वैल्यू है 3 - 2, बी यहाँ पर है 1 4, ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपके पास x2 y2। सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4, माइनस और माइनस का 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये 1 - 3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 + 2 हो गया 6 का स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 36, ये आ गया रूट 40। अब 40 किसी का स्क्वायर नहीं होता, रूट से बाहर नहीं आ सकता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना आप लोग को आना चाहिए, नहीं आता नहीं आता, देख लेंगे, मैं करके दिखा दूँ। 4 2 20 2 10 2 5 एंड 5 1, तो जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 2 रूट से बाहर आ गए। और 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा, वो रूट के अंदर वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 10। तो मेरे पास आ गया 2 रूट 10। इसी तरीके से हम डिस्टेंस निकाल देंगे बीसी का। ठीक है, बी मेरे पास क्या है, बी की वैल्यू है हमारे पास 1 4, और सी की वैल्यू है -3 16। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या किया, -3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 16 - 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस 16 - 4 क्या हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 12 का 144, तो ये बन गया 160 हमारे पास। इसका भी एलसीएम लेंगे और वो आ जाएगी वैल्यू 4 √10 आ जाएगी। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना, तो मुश्किल चीज नहीं है। इसी तरीके से अब हम डिस्टेंस किसका रहेगा, ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी का रहेगा। तो ए सी का मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ए सी का आपके पास जो डिस्टेंस फाइंड आउट होगा वो आएगा 6 √10। ठीक है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से निकालते हैं, तो ये आप लोग कर सकते हैं और आना भी चाहिए। ये एक डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस, और ये 3 डिस्टेंस निकल गया, एक 2 √10, एक 4 √10, एक 6 √10। जो सबसे बिगर होगा, सही है, उसको हम इक्वल टू, अब प्रूफ कर रहे हैं ना, शो करवाना है, इसके लिए कंडीशन लगानी। सबसे बड़ा हमारे पास आया था ए सी, तो मैं लिख दिया ए सी, और बाकी जो दो होंगे मेरे पास उसको मैं प्लस करके लिखूंगा, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस। ए सी का डिस्टेंस मेरे पास 6 √10 आया था, इसका 2 √10 था, और इसका 4 √10 था। जब मैं इसको प्लस करूंगा
तो ये 2 और 4 प्लस हो जाएंगे तो बन जाएगा 6√10। ये दोनों सेम आ गए तो हैंस प्रूव हो जाएगा द पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट। ये 2023 लास्ट ईयर के पेपर में आया था, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं आएंगे फॉर तो नॉन कोलिनियर होगा। ठीक है, हो सकता है सवाल में कहते हैं कि प्रूफ कर दो ये नॉन कोलिनियर है, तो नॉन कोलिनियर में क्या होगा, बराबर नहीं आएंगे दो साइड। ठीक है, अब आते हैं आइसोसेलेस वाले में। बहुत आसान सा है। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है गौर से समझ लें। ठीक है, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का जिसकी दो साइड्स बराबर हो, सिंपल हम क्या करेंगे, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, फिर से तीन डिस्टेंस निकालना है। सही है, ए हमारे पास है 3,2, बी है 9,10। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। ठीक है, तो हो जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो गया 36 प्लस 64 हो गया। ये हो गया मेरे पास 100, और 110 का स्क्वायर होता है 10 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे डिस्टेंस ए सी का। सिंपल डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 16 - 2। ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 16 - 2 क्या होगा 14, 14 का स्क्वायर 196। तो ये हो गया मेरे पास √200। तो ये आ जाएगा 10√2। ठीक है, लास्ट डिस्टेंस हमारे पास निकलेगा बी सी का। बी सी का डिस्टेंस निकालना भी, बी की वैल्यू हमारे पास 9, 10 है और सी की 1,16 है, तो 1 - 9 प्लस 16 - 10। ठीक है, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर 64, और 16 - 10 क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये मेरे पास बन जाएगा 100, 100 बन के 10। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको जिसकी दो साइड बराबर हो, तो यहाँ पर कौन सी दो साइड बराबर आ गई हमारे पास, ए बी और बी सी। तो हम लिख देंगे ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी। तो हैंस प्रूफ पॉइंट आर आइसोसेलेस। सही है, सिंपल हो जाएगा, पॉइंट्स आइसोसेलेस हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान सा सवाल था। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्वेश्चन हमारे पास जो है बोर्ड के अंदर भी आया। तो मैं आपको कंडीशन देखिए, अब डिस्टेंस निकालना आपको आ जाना चाहिए, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ पहले वैल्यूज बता देता हूँ डिस्टेंस की क्या क्या आएंगी। आपने डायग्राम बनानी है, ए बी जो हमारे पास फाइंड आउट होके आएगा वो आएगा, ए बी निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह बी सी की वैल्यू आ जाएगी 34, डिस्टेंस बता रहा हूँ। ठीक है, √34, सॉरी। और इसी तरीके से हमारे पास इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी ए सी की 5। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा आई होप। ठीक है, तो इन तीनों में अगर मैं बड़ी वैल्यू देखूँ तो 34 बिगर है। आई नो इसके रूट के अंदर है, लेकिन 34 एक बिगर वैल्यू। तो मैं कहूंगा बी सी, मतलब मैं कहूंगा ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। अच्छा, इसकी डायग्राम भी डिफरेंट बनेगी, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, ये ए आ गया हमारे पास 2,1, बी 5,1, और सी 2,6। देखिए ये हाइपोटेन्यूस होती है, तो बी सी बड़ी साइड हो गई। तो ये इस जरूरी नहीं है बड़ी वैल्यू याद रखें, ये जो बी सी है ये आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ये बिगर वैल्यू। तो ये हमने रखा, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने रखा बी सी का स्क्वायर। फिर हम लिख देंगे ए बी का स्क्वायर, ए बी के डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ए सी के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा √34 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 9, सॉरी 3 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट से स्क्वायर कट के 34 हो गया। ये 9 + 25 हो जाएगा। तो 34 इक्वल टू 34 आ गया, तो ये हैंस प्रूव हो गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल, और ये 2022 के पेपर में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और पार्ट डन। ठीक है, इसी तरीके से स्केलन पे आ जाते हैं। स्केलन में क्या होगा, सिंपल, तीनों साइड्स बराबर नहीं आएंगे, तो आप एट द एंड सिंपल लिख देंगे ए बी डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू बी सी डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू ए सी, हेंस प्रूव द पॉइंट्स आर स्केलर। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, कंडीशंस को याद रखना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं कंडीशंस पे बार बार आपको जोर दे रहा हूँ। कंडीशंस अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी।
हमारे पास क्वेश्चन अब आ गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कह रहा है इफ द पॉइंट ए बी सी डिटरमाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एक प्रूफ होना इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो के की वैल्यू निकाल के बतानी। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स बराबर हमारे पास। ठीक है, इसको मैं करवा देता हूँ सबसे पहले आपको। सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए बी का डिस्टेंस। तो 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 का स्क्वायर प्लस 0, ये आ जाएगा 36, रूट से बाहर आके बन जाएगा 6। अब मैं निकाल रहा हूँ ए सी का। ये हो गया 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 6 - 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस k - 1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि के की वैल्यू नहीं पता। ये मैंने दो चीजें निकाली। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड बराबर, तो मैं क्या करूंगा ए बी को बराबर ले लूंगा ए सी के। ठीक है, इसकी वैल्यू 30, सॉरी इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है 6 आई थी। ठीक है, ए बी डिस्टेंस को बराबर ले लूंगा ए सी के। ठीक है, इसकी वैल्यू 6 आई है, इसकी मेरे पास 9 + k - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूंगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये अंदर है k - 1 पे। ठीक है, ये डिफरेंट है। यहाँ होगा 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो 9 + k - 1 का होल स्क्वायर। 9 को वहां जाके माइनस करवा दूंगा, तो k - 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 27, k - 1 का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, रूट ऑन बोथ साइड कर दूंगा, यहाँ पर भी रूट, यहाँ पर भी। तो रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया √27 = k - 1 -1। ये हो जाएगा 27 -1, यहाँ के +1 हो जाएगा। ये के की वैल्यू हो गई। लेकिन 27 का एलसीएम लेके चेक करेंगे कितना सिंप्लीफाइड हो सकता है ये। ठीक है, 3 9 सा 3 3 सा 3 1 सा, तो ये दो पेयर बनना, तो ये बन जाएगा 3√3 + 1 = के। ये आपकी के की वैल्यू होगा और ये हो गया सवाल डन। आई होप क्लियर हो गया आप लोग को चीजें। आगे बढ़ते हैं क्विकली। अब हमारे पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला किस तरीके से फाइंड आउट, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट डायमीटर। डायमीटर क्या होता है सर्कल का, बेसिकली लाइन जो सेंटर को क्रॉस करते हुए जाए। ठीक है, सेमी सर्कल वहां तो जाए, वो हमारा डायमीटर होता है। डायमीटर के दो पॉइंट गिवन है -5, और एक पॉइंट है 3, -4। ठीक है, इसका मुझे मिड पॉइंट मिड वैल्यू सेंटर वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला ये होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो x1 -5 के बराबर है और x2 जो है मेरे पास 3 के बराबर है डिवाइड बाई 2। x2 मेरे पास y1 मेरे पास 6 के बराबर है और y2 है -4 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया -2/2 2/2। कटिंग हो जाएगी, ये हो गया -1, ये भी कटिंग हो गया 1। तो -1, 1 आपका आंसर हो। सिंपल सा सवाल था। क्विकली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द सेंटर सर्कल इज वन, अच्छा कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3,4। अब सर्कल का सेंटर पॉइंट दे दिया है 3,4। वन ऑफ इट्स एंड ऑफ डायमीटर, एक डायमीटर की वैल्यू है 4/6 और दूसरी नहीं पता। तो अब कैसे लिखेंगे, देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये, लेकिन यहाँ पर मिड पॉइंट पता है मतलब सेंटर पॉइंट पता है, तो यहाँ लिख दिया 3,4 मैंने। फॉर्मूला क्या है x1 + x2। x1 तो मेरा 4 के बराबर हो गया, x2 मुझे नहीं पता क्योंकि सेकंड पॉइंट तो मुझे पता ही नहीं है। इसी तरह y1 6 के बराबर है, y2 नहीं पता क्योंकि सेकंड पॉइंट तो पता ही नहीं है। तो क्या करें, कंपेयर कर देंगे। इस 3 को इससे कंपेयर कर दूंगा, 3 = 4 + x2/2। और ये 4 जो है ये इससे कंपेयर हो जाएगा, 4 = 6 + y2/2। 2 वहां जाके 3 से मल्टीप्लाई 6 हो गया और 4 वहां जाके माइनस। तो x2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। 2 वहां जाके मल्टीप्लाई 8 हो गया। ठीक है, 6 वहां जाके माइनस होगा तो इसकी वैल्यू भी आ गई मेरे पास 2। तो पॉइंट मेरे पास आ गया 2,2। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान सा पार्ट था। अच्छा, ये पार्ट आप लोग खुद भी ट्राई करें। ठीक है, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं, बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, सबसे पहले हमें क्या दो पॉइंट गिवन है -3,4 और 11,6। पहले आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के मिड पॉइंट निकाल लेना है। ठीक है, मिड पॉइंट निकाल लिया आपने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका मिड पॉइंट आ गया 2,1। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ।
सेकंड पार्ट कह रहा है रेडियस निकाल दे। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ पार्ट, उसको रेडियस कहते हैं। फिर आपने क्या करना है, या तो इन दोनों पॉइंट्स को ले लें, मर्जी आपकी, या आप इन दोनों पॉइंट्स को लेकर डिस्टेंस निकालें, तो वो आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। बड़ा आसान से सवाल थे, जल्दी से इसके एमसीक्यूज गो थ्रू कर लेते हैं। टू परपेंडिकुलर मीट एन एंगल ऑफ 90, दो परपेंडिकुलर लाइन जब मीट करती है तो वो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, एक्स ये आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला, सिंपल से एमसीक्यू 2022 में आया हुआ है। 3,0, 0,3 या 2 एंड लाइन प्लेन ए बी इज, अच्छा डिस्टेंस निकाल के दिखाना है, इसका डिस्टेंस आ जाएगा 3√2। बहुत आसान सवाल है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री इंटरनल बाइसेक्टर एंगल इज कॉल्ड इन सेंटर, इसको इन सेंटर कहते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेक्टर, इसका बेसिकली मिड पॉइंट निकाल के देख लेते हैं। 2+3 डिवाइड बाई 2, 1+4 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 5/2, 5/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आज के हमारे वर्कशॉप का डे 3 भी कंप्लीट। आई होप क्लियर होगा। कोई भी कंफ्यूजन पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 को थोड़ा बहुत देख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।